Hello everyone, I am Shikha, your sociology educator. Today we will be covering the PYQs of MP Assistant Professor exam conducted in year 2024. This is the most recent paper of Assistant Professor exam and we will be solving paper 2 of sociology. Okay, so question number 1, निम्न में से कौन आधुनिकता का संस्थागत आयाम नहीं है? तो आधुनिकता का संस्थागत आयाम नहीं है, द आंसर इज डी, न्यायपालिका। तो न्यायपालिका आधुनिकता का संस्थागत आयाम नहीं है। बाकी निगरानी, पूंजीवाद और उद्योगवाद तीनों ही आधुनिकता का संस्थागत आयाम है। ओके। नंबर 2, किसने कहा सामाजिक घटनाएं चीजें हैं और उन चीजों के रूप में माना जाना चाहिए? तो ये कहते हैं इमाइल डर्कहाइम। इमाइल डर्कहाइम का मानना है कि सामाजिक घटनाएं एक तरह की चीजें हैं और इन्हें चीजों के रूप में मानना चाहिए। द करेक्ट आंसर इज ए, इमाइल डर्कहाइम। क्वेश्चन नंबर 3, किसने कहा शक्ति व्यवस्था का झुकाव उन समूहों के पक्ष में होता है जो गांव के लोगों की आर्थिक अपेक्षाओं को पूरा करते हैं? तो ये कहते हैं योगेंद्र सिंह। द करेक्ट आंसर इज ए, योगेंद्र सिंह। क्वेश्चन नंबर 4, किस समाजशास्त्री ने ग्रामीण और शहरी समुदायों के लिए क्रमशः जैमिन शैफ्ट और जैशल शैफ्ट समाज का प्रयोग किया है? द करेक्ट आंसर इज बी, फर्डिनेंड टॉनिस। तो फर्डिनेंड टॉनिस कहते हैं, नहीं सॉरी, फर्डिनेंड टॉनिस ग्रामीण और शहरी समुदायों के लिए जैमिन शैफ्ट और जैशल शैफ्ट समाज का प्रयोग करते हैं। ओके, द करेक्ट आंसर इज बी, फर्डिनेंड टॉनिस। क्वेश्चन नंबर 5, कौन सी सामूहिक सौदेबाजी की विशेषता नहीं है? द करेक्ट आंसर इज बी, स्थिर प्रक्रिया। तो स्थिर प्रक्रिया सामूहिक सौदेबाजी की विशेषता नहीं है। क्वेश्चन नंबर 6, ईस्ट इंडिया कंपनी कॉलेज हैलीबुरी में माल्थस की नियुक्ति की गई थी जिसे कहा जाता है? द करेक्ट आंसर इज सी, ट्रेनिंग सेंटर फॉर द ऑफिसर्स रिक्रूटेंट। द करेक्ट आंसर इज सी। क्वेश्चन नंबर 7, अनुसूचित जनजातियों व अन्य परंपरागत वनवासियों हेतु वनाधिकार अधिनियम पारित हुआ? द करेक्ट आंसर इज बी, 2006 में अनुसूचित जनजातियों व अन्य परंपरागत वनवासियों हेतु वनाधिकार अधिनियम पारित होता है 2006 में। क्वेश्चन नंबर 8, किन्हें आदिवासियों का मसीहा माना जाता है? तो ठक्कर बापा को आदिवासियों का मसीहा माना जाता है। द करेक्ट आंसर इज बी। क्वेश्चन नंबर 9, एस.सी. दुबे ने किस पुस्तक में लिखा, यह याद रखना आवश्यक है कि भारतीय जनसंख्या का बड़ा हिस्सा अलग अलग मात्रा में नस्लीय मिश्रण की प्रतिनिधित्व करता है? द करेक्ट आंसर इज बी, इंडियन सोसाइटी। ठीक है, तो एस.सी. दुबे ने इंडियन सोसाइटी नामक पुस्तक में ये कहा है कि भारतीय जनसंख्या का बड़ा हिस्सा अलग अलग मात्रा में नस्लीय मिश्रण का प्रतिनिधित्व करता है। क्वेश्चन नंबर 10, सामाजिक रूप से स्थापित काम करने के तरीकों को कहा जाता है? द करेक्ट आंसर इज सी, मानदंड, दैट इज नॉर्म्स। ठीक है, तो मानदंड सामाजिक रूप से स्थापित काम करने के तरीकों को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 11, जो भूमिका एक अभिनेता मंच पर निभाता है उसे कभी कागज के एक रोल पर लिखा गया था, यह किसने कहा है? द करेक्ट आंसर इज सी, टैलकट पार्सन्स ने कहा है। क्वेश्चन नंबर 11, जो भूमिका एक अभिनेता मंच पर निभाता है उसे कभी कागज के एक रोल पर लिखा गया था, यह किसने कहा था? द करेक्ट आंसर इज सी, टैलकट पार्सन्स। तो टैलकट पार्सन्स कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, कार्ल मार्क्स के अनुसार दरिद्रता परिणाम है? द करेक्ट आंसर इज सी, शोषण का। क्वेश्चन नंबर 13, गॉड्स एंड मैन पुस्तक के लेखक हैं? द करेक्ट आंसर इज बी, जी.एस. घूरे। तो गॉड्स एंड मैन पुस्तक के लेखक हैं जी.एस. घूरे और ये बुक पब्लिश हुई थी हमारी 1962 में। ओके। क्वेश्चन नंबर 14, कारखाना व्यवस्था में डैश की आवश्यक विशेषता नहीं है? तो कारखाना व्यवस्था में मुक्त श्रम की आवश्यक विशेषता नहीं है। द करेक्ट आंसर इज ए, मुक्त श्रम, दैट इज फ्री लेबर। क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से किस विद्वान ने जजमानी व्यवस्था को प्रक्रियात्मक दृष्टिकोण से एक अच्छी अर्थव्यवस्था माना? द करेक्ट आंसर इज सी, W.H. वाइजर। तो W.H. वाइजर जजमानी व्यवस्था को प्रक्रियात्मक दृष्टिकोण से एक अच्छी अर्थव्यवस्था मानते हैं। ओके। क्वेश्चन नंबर 16, किसने जनसंख्या शिक्षा की अवधारणा प्रस्तुत की? द करेक्ट आंसर इज डी, S.R. वैलेंड। तो S.R. वैलेंड ने जनसंख्या शिक्षा की अवधारणा प्रस्तुत की। क्वेश्चन नंबर 17, पर्ल प्रेगनेंसी इंडेक्स संबंधित है?
तो पर्ल प्रेगनेंसी इंडेक्स संबंधित है जनन क्षमता से, बट आयोग ने इसका उत्तर दिया है परिवार नियोजन से। तो आप इसको एक बार खुद से भी वेरीफाई कीजिएगा। वैसे पर्ल प्रेगनेंसी इंडेक्स बताती है हमारी प्रजनन क्षमता, लेकिन आयोग ने इसका उत्तर परिवार नियोजन दिया है। ओके, क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में से किसने धर्म को पवित्र और अपवित्र में विभाजित किया? द करेक्ट आंसर इज सी, एमाइल डर्कहाइम। तो एमाइल डर्कहाइम धर्म को पवित्र एवं अपवित्र में विभाजित करते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, एंथनी गिडेंस ने किस पुस्तक में संरचनाकरण का सिद्धांत प्रस्तुत किया? द करेक्ट आंसर इज बी, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ सोसाइटी। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ सोसाइटी में एंथनी गिडेंस ने संरचनाकरण का सिद्धांत प्रस्तुत किया है। ओके, द करेक्ट आंसर इज बी हियर। क्वेश्चन नंबर 20, समाजीकरण के संदर्भ में नीचे दिए गए दो प्राथमिक प्रस्तावों को हमारे समक्ष किसके द्वारा रखा गया है? द करेक्ट आंसर इज डी, C.H. कूलर के द्वारा। पहले तो समाजीकरण के संदर्भ में नीचे दिए गए दो प्राथमिक प्रस्तावों को हमारे समक्ष किसके द्वारा रखा गया है? पहला है मन सामाजिक है और समाज मानसिक है। तो मन सामाजिक है और समाज मानसिक है, ये हमारे C.H. कूलर के द्वारा हमारे समक्ष रखा गया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित में से कौन सा समाजीकरण का सोपान नहीं है? द करेक्ट आंसर इज डी, सकारात्मक अवस्था समाजीकरण का सोपान नहीं है। बाकी मौखिक अवस्था, शौच अवस्था और किशोर अवस्था, ये तीनों ही समाजीकरण का सोपान है। क्वेश्चन नंबर 22, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। E.B. टायलर, तो E.B. टायलर है हमारे प्रिमिटिव कल्चर, A.H. मॉर्गन और A.H. मॉर्गन है हमारे एंशियंट सोसाइटी। एक सेकेंड, तो E.B. टेलर है हमारे प्रिमिटिव कल्चर और L.H. मॉर्गन हो गए हमारे एंशियंट सोसाइटी से। हर्बर्ट स्पेंसर बात करते हैं प्रिंसिपल ऑफ सोशियोलॉजी और सर हेनरी मैन की पुस्तक का नाम है एंशियंट लॉ। तो एंशियंट लॉ पुस्तक लिखी गई है सर हेनरी मैन द्वारा। ठीक है, द करेक्ट आंसर इज सी हेयर। क्वेश्चन नंबर 23, निम्न में से कौन सा साधारणीय अथवा संपोषक विकास के प्रयुक्त प्रायः मुखर्जी ने S3 आयाम के रूप में जाना जाने वाला आयाम नहीं है? द करेक्ट आंसर इज सी, शैली स्टाइल। तो शैली और स्टाइल हमारे साधारणीय अथवा संपोषक विकास में प्रयुक्त प्रायः मुखर्जी के S3 आयाम के रूप में जानने वाला आयाम नहीं है। बाकी अन्य तीन जो हमारे अस्तित्व, सुरक्षा और गरिमा है, ये बाकी तीन उसके आयाम है। तो क्वेश्चन में आपको हमेशा ध्यान देना है कि पूछा क्या गया है। यहाँ पे पूछा है आयाम नहीं है, तो आंसर है शैली। ओके, क्वेश्चन नंबर 24, संयुक्त राष्ट्र का रियो में 1992 में पर्यावरण एवं विकास पर वैश्विक सम्मेलन हुआ। इसकी घोषणा पत्र को क्या कहा जाता है? तो इसके घोषणा पत्र को एजेंडा 21 कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 25, जनजातियों को सबसे सरल प्रकृति का संगठन है? तो खाना बदोशी जत्था। द करेक्ट आंसर इज सी हियर। क्वेश्चन नंबर 26, किसने अपनी पुस्तक द स्ट्रक्चर ऑफ सोशल एक्शन में कहा कि श्रम विभाजन सामाजिक विचारों के इतिहास में एक मील का पत्थर है? द करेक्ट आंसर इज ए, टैलकॉट पार्सन्स कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, ओपन एंडेड सवाल है जो प्रतिवादी को चुनने के लिए संभावित उत्तर का एक सेट प्रस्तुत नहीं करते हैं। ठीक है, तो ओपन एंडेड सवाल वो होते हैं कि आपने कोई प्रश्न रखा और सामने वाला उसका कुछ भी उत्तर दे सकता है, उसके पास कोई ऑप्शंस या सेट नहीं है जिससे में कि उसको अपना कोई उत्तर चुनना पड़े, वो फ्री है कोई भी उत्तर देने के लिए, उसे हम लोग कहते हैं ओपन एंडेड सवाल। ओके, द करेक्ट आंसर इज सी हियर। क्वेश्चन नंबर 28, निम्नलिखित में से कौन एक गैर संभाव्यता नमूना विधि नहीं है? द करेक्ट आंसर इज बी, यादृच्छिक नमूना। इसका निम्नलिखित में से कौन सा गैर संभावित नमूना विधि नहीं है? तो आंसर इज बी हियर। क्वेश्चन नंबर 29, हिंदू जजमानी व्यवस्था पुस्तक के लेखक कौन है? तो विलियम एच वाइजर हैज रिटन द बुक ऑन हिंदू जजमानी व्यवस्था। ओके, क्वेश्चन नंबर 30, लाडली बाई का संबंध किससे है? द आंसर इज ए, मिलेट। तो लाहिड़ी बाई का संबंध मिलेट से है। ओके, क्वेश्चन नंबर 31, सैला किस जनजाति का प्रमुख नृत्य है? तो गोंड जनजाति का प्रमुख नृत्य सैला है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 32, रथियास किस जनजाति की उपजाति है? तो आंसर इज बी, भील। भील रथियास जनजाति की उपजाति है। क्वेश्चन नंबर 33,
लघु समुदाय मानवता के समस्त इतिहास में मनुष्य जीवन का संघर्ष प्रबल स्वरूप है। लघु समुदाय की यह परिभाषा किसने दी है? तो यह परिभाषा दी हमारी रॉबर्ट रेडफील्ड ने। रॉबर्ट रेडफील्ड कहते हैं कि जो हमारा लघु समुदाय है वो मानवता के समस्त इतिहास में मनुष्य जीवन का संघर्ष प्रबल स्वरूप है। लघु समुदाय की यह परिभाषा रॉबर्ट रेडफील्ड देते हैं। द करेक्ट आंसर इज ए हियर। क्वेश्चन नंबर 34, निम्नलिखित में से कौन सामाजिक संरचना को प्रमुख समूहों और संस्थाओं का समूह मानता है जो समाज का निर्माण करते हैं? द करेक्ट आंसर इज ए, एम जिन्सबर्ग। क्वेश्चन नंबर 35, योगेंद्र सिंह के अनुसार नर जातीय समूह संस्कृति और सामाजिक संरचना में विभिन्न आयामों के क्षेत्र, संस्कृति और डैश पर समरूपता प्रदर्शित करता है। द करेक्ट आंसर इज बी, भाषा और रिवाज। तो योगेंद्र सिंह के अनुसार नर जाति समूह संस्कृति और सामाजिक संरचना में विभिन्न आयामों के क्षेत्र, धर्म, संस्कृति और क्षेत्र, भाषा, संस्कृति और रिवाज पर समरूपता प्रदर्शित करता है। द करेक्ट आंसर इज बी। क्वेश्चन नंबर 36, डैश ने बताया कि 20वीं सदी की दूसरी तिमाही में अमीरी और उच्च संस्करण के लोग मनपसंद दूल्हे को प्राप्त करने के लिए बहुत अधिक धन दहेज के रूप में देते थे। द करेक्ट आंसर इज डी, एम एन श्रीनिवास। क्वेश्चन नंबर 37, द अनटचेबल्स हु वर दे एंड वाई दे बिकेम अनटचेबल्स पुस्तक में के लेखक कौन है? तो द अनटचेबल्स हु वर दे एंड वाई दे बिकेम अनटचेबल्स पुस्तक के लेखक हैं डी, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। द करेक्ट आंसर इज डी। क्वेश्चन नंबर 38, भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम लागू हुआ? तो ये होता है लागू 1988 में। द करेक्ट आंसर इज डी। तो 1988 में भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम लागू हुआ। क्वेश्चन नंबर 39, लुई डुमोंट ने ग्राम समुदाय के विश्लेषण के अनुसार उनकी प्राथमिक विशेषता क्या थी? द करेक्ट आंसर इज ए, जाति और नातेदारी। क्वेश्चन नंबर 40, कौन सा सिद्धांत जनसंख्या के आकार और धन के उत्पादन के बीच संबंध का अध्ययन करता है? द करेक्ट आंसर इज डी, इष्टतम जनसंख्या सिद्धांत। तो इष्टतम जनसंख्या सिद्धांत जनसंख्या के आकार और धन का उत्पादन के बीच संबंध का अध्ययन करता है और यह सिद्धांत हमें देते हैं एडविन कैनन। ओके, तो इष्टतम जनसंख्या सिद्धांत हमें किसने दिया है? एडविन कैनन ने दिया है। क्वेश्चन नंबर 41, शिक्षा को पुरानी पीढ़ी द्वारा उन लोगों पर की जाने वाली कार्रवाई के रूप में जो अभी तक सामाजिक जीवन के लिए तैयार नहीं है कौन परिभाषित करता है? तो ये डर्कीम परिभाषित करते हैं। क्वेश्चन नंबर 42, डैश ने नरजातीय समूह को मुख्य 6 भागों में बांटा है जिससे भारतीय जनसंख्या संबंधित है। वे हैं, द करेक्ट आंसर इज डी, बी एस गुहा। तो बी एस गुहा नरजातीय समूह को मुख्य 6 भागों में बांटते हैं। वो 6 भाग है नेग्रीटो, प्रोटो ऑस्ट्रेलियाइड, मोंगोलॉइड, और ये है मैड्रेरियन और द्रविड़, और 5th है हमारा वेस्टर्न बैचिफेल्स, एंड 4th है हमारा नॉर्डिक्स। ठीक है, 6th है हमारा नॉर्डिक्स। तो ये 6 मुख्य भागों में नरजातीय समूह को बांटते हैं बी एस गुहा। द करेक्ट आंसर इज डी हियर। क्वेश्चन नंबर 43, प्रत्येक संरचनात्मक इकाई प्रक्रियात्मक भूमिका निभाने वाली इकाई होती है, यह किसने कहा? तो ये कहा है हमारे रेडक्लिफ ब्राउन ने। द आंसर इज डी। क्वेश्चन नंबर 44, निम्नलिखित में से कौन सी शोध तकनीक ग्राफिकल या संख्यात्मक डेटा के प्रतिनिधित्व पर आधारित है? द आंसर इज बी, मात्रात्मक। तो जो मात्रात्मक शोध है तकनीक ग्राफिकल व संख्यात्मक डेटा के प्रतिनिधित्व पर आधारित है। क्वेश्चन नंबर 45, इस समाजशास्त्री ने आधुनिकता से जुड़े हुए भ्रमपूर्ण विचारों का खंडन अपनी पुस्तक मिस्टेकन मॉडर्निटी में किया है। तो मिस्टेकन मॉडर्निटी में आधुनिकता से जुड़े हुए भ्रमपूर्ण विचारों का खंडन किसने किया है? द आंसर इज सी, दीपांकर गुप्ता ने। क्वेश्चन नंबर 46, मैकी मैरियट ने आधुनिक विकास और परंपराओं के प्रभाव का अध्ययन करने के लिए किस गांव का चयन किया था? द आंसर इज डी, किशनगढ़ी। तो किशनगढ़ी गांव में मैकी मैरियट ने आधुनिक विकास और परंपराओं का प्रभाव का अध्ययन करने के लिए चुना किशनगढ़ी को। ओके, क्वेश्चन नंबर 47, ग्रामीण समुदाय छोटे गणतंत्रों की तरह उनके पास वह सब है जो वे अपने लिए चाहते थे, यह किसका कथन है? द आंसर इज सी, चार्ल्स मेटकॉफ। तो चार्ल्स मेटकॉफ कहते हैं कि ग्रामीण समुदाय छोटे गणतंत्रों की तरह है और उनके पास वह सब है जो वो अपने लिए चाहते थे। द आंसर इज सी, चार्ल्स मेटकॉफ। क्वेश्चन नंबर 48, जिम्मेदार प्रवासन और लोगों की गतिशीलता से संबंधित सतत विकास लक्ष्य है बी, लक्ष्य 10.7।
निम्नलिखित में से कौन सा प्रवासन के खिंचाव कारक का उदाहरण है? द आंसर इज सी, नौकरी के अवसर। नौकरी के अवसर प्रवासन के खिंचाव कारक का उदाहरण है, ठीक है, दैट इज माइग्रेशन। विश्व प्रजनन सर्वेक्षण कार्यक्रम की स्थापना किस संगठन ने की? द आंसर इज ए, अंतरराष्ट्रीय सांख्यिकी संस्था। क्वेश्चन नंबर 51, ये आयोग ने हमारा इसको निरस्त कर दिया था, ठीक है। तो अब हम आएंगे क्वेश्चन नंबर 52 में कि मजदूर संघ अधिनियम कौन से वर्ष में पारित हुआ है? द आंसर इज डी, 1926। 1926 में मजदूर संघ अधिनियम पारित होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 53, न्यू फंक्शनलिज्म एंड बियॉन्ड पुस्तक के लेखक हैं? द आंसर इज ए, जेफरी सी अलेक्जेंडर। तो जेफरी सी अलेक्जेंडर पुस्तक लिखते हैं न्यू फंक्शनलिज्म एंड बियॉन्ड। क्वेश्चन नंबर 54, हैबरमास के नव मार्क्सवादी सिद्धांत का मुख्य आधार है? द आंसर इज सी, अभिव्यक्तिशीलता और भाषा। क्वेश्चन नंबर 55, डुमोंट के अनुसार एक डैश एक प्रकार का ऐसा संबंध है जो बड़े और छोटे के बीच का संबंध है। यह सटीक रूप से उनके बीच का संबंध है जो सम्मिलित करता है, और वह जो सम्मिलित है, द आंसर इज सी, पदानुक्रमिक संबंध। तो पदानुक्रमिक संबंध डुमोंट के अनुसार एक प्रकार का ऐसा संबंध है जो बड़े छोटे के बीच संबंध है, यह सटीक रूप से उनके बीच का संबंध है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 56, डैश डैश के शब्दों में स्त्रीकरण एक मूल्यांकनात्मक पहलू में एक सामाजिक व्यवस्था में इकाइयों की श्रेणी के रूप में सामान्य मूल्य प्रणाली के अनुसार दर्शाता है। द आंसर इज डी, पार्सन्स। तो पार्सन्स के शब्दों में स्त्रीकरण एक मूल्यांकनात्मक पहलू में एक सामाजिक व्यवस्था में इकाइयों की श्रेणी के रूप में सामान्य मूल्य प्रणाली के अनुसार दर्शाता है। क्वेश्चन नंबर 57, यह किसने इंगित किया कि सामाजिक गतिशीलता यह स्पष्ट करती है कि एक प्रतिभाशाली व्यक्ति अपने प्रतिभा और प्रयासों के माध्यम से सामाजिक उत्थान प्राप्त करने के लिए बाध्य है, चाहे वह जिस स्तर से संबंधित हो? द करेक्ट आंसर इज सी, PM ब्लाउ और OD डक्कन। द करेक्ट आंसर इज सी। क्वेश्चन नंबर 58, नौकरशाही एक प्रशासकीय व्यवस्था है जिसमें विशेष दक्षता, निष्पक्षता के साथ ही मानवता का अभाव पाया जाता है। यह किसने कहा था? द आंसर इज डी, मैक्स वेबर ने कहा था। क्वेश्चन नंबर 59, लर्नर के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी आधुनिकृत व्यक्तित्व की विशेषता नहीं है? द करेक्ट आंसर इज डी, अनुरूपता। तो अनुरूपता विशेषता नहीं है, किसकी? आधुनिकृत व्यक्तित्व की विशेषता अनुरूपता नहीं है, ओके। क्वेश्चन नंबर 60, निम्नलिखित में से किसने परिस्थिति को सम्मान का सकारात्मक या नकारात्मक सामाजिक आकलन के रूप में परिभाषित किया? द करेक्ट आंसर इज ए, मैक्स वेबर। क्वेश्चन नंबर 61, सहसंबंध के प्रकार हैं? द आंसर इज डी, धनात्मक सहसंबंध, ऋणात्मक सहसंबंध एवं शून्य सहसंबंध। द आंसर इज डी, एयर। क्वेश्चन नंबर 62, सामाजिक अनुसंधान में सूचित सहमति का संबंध किससे है? तो सामाजिक अनुसंधान में सूचित सहमति का संबंध है प्रतिभागियों के पर्याप्त जानकारी दी जानी चाहिए ताकि वे विकल्प चुने सके और उन्हें अध्ययन में भाग लेना है या नहीं। द करेक्ट आंसर इज सी, एयर। प्रतिभागियों को पर्याप्त जानकारी दी जानी चाहिए ताकि वह ये विकल्प चुन सके कि उन्हें अध्ययन में भाग लेना है या नहीं। ये एक सामाजिक अनुसंधान में सूचित सहमति का संबंध है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 63, सामाजिक दूरी स्केल उत्तरदाताओं की गर्मजोशी, अंतर्गता और शत्रुता की डिग्री को मापने के लिए एक स्केलिंग तकनीक किनके द्वारा डिजाइन की गई? तो ये डिजाइन की गई है हमारी एमोरी एस बोगार्डस। तो ये एस बोगार्डस द्वारा डिजाइन की गई है। द करेक्ट आंसर इज बी हेयर। 64, हिंदू विवाह अधिनियम 1955 का वर्ष डैश का संशोधन आपसी सहमति से तलाक की अनुमति देता है, यह दिखाने के बाद कि पति और पत्नी एक साल से अलग रह रहे थे और सुलह नहीं कर सके। द आंसर इज सी, 1976 कि हिंदू विवाह अधिनियम 1955 का वर्ष 1976 का संशोधन आपसी सहमति से तलाक की अनुमति देता है, ओके। द आंसर इज 1976। क्वेश्चन नंबर 65, ये किसने कहा है कि शक्तिशाली राज्यों और साम्राज्यों के साथ साथ प्रमुख राजवंशों ने प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से सांस्कृतिक क्षेत्रों को आकार देने में योगदान दिया? द आंसर इज ए, एस.सी. दुबे। क्वेश्चन नंबर 66, द थ्योरी ऑफ सोशल स्ट्रक्चर पुस्तक के लेखक कौन है? द आंसर इज सी हियर, एस.एफ. नैडल। तो एस.एफ. नैडल
की पुस्तक है द थ्योरी ऑफ सोशल स्ट्रक्चर। क्वेश्चन नंबर 67, सोशल चेंज इन मॉडर्न इंडिया पुस्तक के क्वेश्चन नंबर 67, सोशल चेंज इन मॉडर्न इंडिया पुस्तक में आधुनिकता के बारे में अपने विचार लिखे। द करेक्ट आंसर इज सी, डॉक्टर एम.एन. श्रीनिवास ने। तो डॉक्टर एम.एन. श्रीनिवास ने सोशल चेंज इन मॉडर्न इंडिया में आधुनिकता के बारे में अपने विचार लिखे हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 68, सामूहिक सौदेबाजी का मुख्य उद्देश्य है। द करेक्ट आंसर इज सी, वेतन और कामकाजी परिस्थितियों पर बातचीत करना। बी, प्रबंधन और कर्मचारियों के बीच विवादों को हल करना। द आंसर इज सी, ए एंड बी दोनों। क्वेश्चन नंबर 69, भारत में पारिवारिक संरचना और औद्योगिकरण का प्रत्यक्ष परिणाम है। द करेक्ट आंसर इज डी, उपरोक्त सभी। तो संयुक्त परिवार में गिरावट, परिवार में महिलाओं की भूमिका की मजबूती, एकल परिवार का उदय, ये तीनों ही ऑप्शन सही हैं कि भारत में पारिवारिक संरचना पर औद्योगिकरण का प्रत्यक्ष परिणाम ये पड़ा है कि जो संयुक्त परिवार है उसमें गिरावट आई है, महिलाओं की भूमिका में मजबूती आई है और एकल परिवारों का उदय हुआ है। द मोर राइज ऑफ न्यूक्लियर फैमिली। द आंसर इज डी, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 70, औद्योगिक सेटिंग में कौन सा गुणवत्ता चक्रों का मुख्य उद्देश्य नहीं है। द आंसर इज बी, नए उत्पाद विकसित करना। ये औद्योगिक सेटिंग में गुणवत्ता चक्रों का मुख्य उद्देश्य नहीं है। गुणवत्ता में नए उत्पाद विकसित करना ये नहीं है, उत्पाद की गुणवत्ता में सुधार करना है, कार्यकर्ता भागीदारी बढ़ाना भी है, निरंतर सुधार की संस्कृति को बढ़ाना भी है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 71, विशेष रूप से संयुक्त प्रबंधन परिषदों में के माध्यम से प्रबंधन में कार्य भागीदारी का प्राथमिक उद्देश्य किसे नहीं माना जाता है। द आंसर इज सी, परिचालन लागत कम करना या मुनाफा बढ़ाना। द आंसर इज सी। क्वेश्चन नंबर 72, थिक डिस्क्रिप्शन की अवधारणा किसने विकसित की है। तो हु हैज डेवलप्ड द कॉन्सेप्ट ऑफ थिक डिस्क्रिप्शन। द आंसर इज ए, क्लिफोर्ड गिडर्स। तो क्लिफोर्ड गिड्स इज द राइट आंसर, ए। क्वेश्चन नंबर 73, भाषा विज्ञान के आधार पर मार्क्स का विश्लेषण डैश ने किया। तो अल्थुजर ने भाषा विज्ञान के आधार पर मार्क्स का विश्लेषण किया है। द करेक्ट आंसर इज सी हियर। क्वेश्चन नंबर 74, निम्न में से नीति आयोग का मुख्य कार्य नहीं है। द आंसर इज डी, चुनाव संबंधी आंकड़ों को एकत्रित करना और चुनाव आयोग को प्रेषित करना, ये कार्य हमारे नीति आयोग का मुख्य कार्य नहीं है। ओके, द आंसर इज डी हियर। क्वेश्चन नंबर 75, भारत में क्षेत्रीय असमानताओं को दूर करने वाली योजनाओं को प्राथमिकता प्रदान की जाती है। द आंसर इज बी, राष्ट्रीय नियोजन द्वारा। क्वेश्चन नंबर 76, मादक पदार्थों की रोकथाम के उपायों की 4 श्रेणियों में से प्रभावी 2 श्रेणियां हैं। द आंसर इज बी, 1 और 4, शैक्षणिक एंड दंडात्मक। क्वेश्चन नंबर 77, किसने कहा कि सामाजिक संरचना के बारे में एक वचन में बात करना असंभव लगता है। द आंसर इज बी, एस.एफ. नाडेल। क्वेश्चन नंबर 78, आदिम समाज में जादू व धर्म के प्रक्रियात्मक प्रभावों की व्याख्या किसने अपनी पुस्तक मैजिक साइंस एंड रिलीजन एंड अदर्स एसेस में दी। क्वेश्चन नंबर 78, आदिम समाज में जादू एवं धर्म के प्रक्रियात्मक प्रभावों की व्याख्या किसने अपनी पुस्तक मैजिक साइंस एंड रिलीजन एंड अदर एसेज में की है। द आंसर इज ए, मेलिनोविस्की। क्वेश्चन नंबर 79, सोरोकिन और जिमरमैन के अनुसार ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के बीच कितने मानदंड भिन्न है। द आंसर इज सी, 8 मानदंड भिन्न है। ओके। क्वेश्चन नंबर 80, निम्नलिखित में से कौन सी एक सामाजिक प्रथा है जिसमें ऊंची जाति का लड़का निचली जाति की लड़की से विवाह कर सकता है। द आंसर इज ए, अनुलोम विवाह, जिसमें एक ऊंची जाति का लड़का निचली जाति की लड़की से विवाह करता है। और इसका उल्टा कि जब कोई ऊंची जाति की लड़की निचली जाति के लड़के से विवाह करती है तो उसे बोलते हैं हम लोग प्रतिलोम विवाह। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 81, आर्थिक विकास के संबंध में किस समाजशास्त्री ने यह कहा है कि आर्थिक विकास प्रति व्यक्ति उत्पादन की मात्रा में वृद्धि को बताता है। प्रति व्यक्ति उत्पादन वृद्धि एक और उपलब्ध प्राकृतिक संसाधनों पर एवं दूसरी ओर मानवीय व्यवहारों पर निर्भर होता है। द आंसर इज बी, W.A. लेविस। तो W.A. लेविस बताते हैं कि आर्थिक विकास के संबंध में कि आर्थिक विकास प्रति व्यक्ति उत्पादन की मात्रा में वृद्धि को बताता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 82, समाजशास्त्र ने केस स्टडी में कौन सी विधि शामिल है। तो
गुणात्मक विधि शामिल है समाजशास्त्र की केस स्टडी में। क्वेश्चन नंबर 83 कि भारत में जनसांख्यिकी चरणों को उसकी विकास दर के अनुसार 4 चरणों में वर्गीकृत किया जा सकता है। वह है स्थिर वृद्धि, तीव्र वृद्धि, स्थिर जनसंख्या, उच्च वृद्धि। द करेक्ट आंसर इज सी। इसको हमें क्रोनोलॉजी में लगाना है। सबसे पहले आएगा हमारी स्थिर जनसंख्या, फिर आएगा हमारा सबसे पहले आएगा हमारी स्थिर जनसंख्या, फिर आएगी हमारी स्थिर वृद्धि, ठीक है, फिर आएगी हमारी तीव्र वृद्धि, फिर आएगी हमारी तीव्र वृद्धि और सबसे आखिर में आएगी हमारी उच्च वृद्धि। द आंसर इज सी हियर। क्वेश्चन नंबर 84 जनसांख्यिकी लाभांश डैश के साथ पाया जा सकता है। द करेक्ट आंसर इज डी 1, 2, 3 एंड 4। तो बचत, श्रम आपूर्ति, मानव पूंजी और आर्थिक वृद्धि, तो ये चारों ही जनसांख्यिकी लाभांश के साथ पाया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 85 सतत विकास की अवधारणा में निम्न में से किसके मध्य सामंजस्य पर जोर दिया जाता है। द आंसर इज बी पर्यावरण और विकास। तो सतत विकास की अवधारणा हमेशा से ही पर्यावरण और विकास पे जोर करती है, ठीक है। और सतत विकास टोटल कितने हैं, तो सतत विकास है हमारे टोटल 17, ठीक है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। क्वेश्चन नंबर 86 निम्नलिखित में से कौन उत्तर आधुनिकता की अवधारणा से संबंधित नहीं है। तो उत्तर आधुनिकता की अवधारणा से संबंधित नहीं है। द आंसर इज डी विचारात्मक, आदर्शात्मक संस्कृति। क्वेश्चन नंबर 87 ये सवाल को आयोग ने डिलीट कर दिया था। कम टू क्वेश्चन नंबर 88 डैश के अनुसार जाति व्यवस्था वंशानुगत समूहों से निर्मित है जो एक दूसरे से अलग होते हुए भी 3 रूपों में एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। पहला है परिस्थिति के सशक्तिकरण के पदानुक्रम के रूप में, दूसरा नियमों के आधार पर जो कि उनके अलगाव के उद्देश्य को निर्धारित करते हैं, तीसरा श्रम के विभाजन के परिणाम स्वरूप पैदा होने वाली अंतर्निर्भरता के रूप में। द करेक्ट आंसर इज सी बॉगल, ठीक है, तो ये हमारे बॉगल के अनुसार है। क्वेश्चन नंबर 89 कि जीएस घूरे के अनुसार डैश को परिभाषित करने का कोई भी प्रयास इस परिघटना की जटिलता के कारण विफल होने के लिए बाध्य है। तो वो है जाति। तो जाति है जो कि कई प्रयासों और परिघटना की जटिलता के कारण विफल होने के लिए बाध्य है, ये जीएस घूरे का मानना है। क्वेश्चन नंबर 90 एक गांव, एक शहर, एक जनजाति और एक राष्ट्र किसके उदाहरण है। द करेक्ट आंसर इज सी समुदाय के उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर रॉल्फ डेरेनड्रॉफ संस्था को निम्न में से क्या मानते हैं। द आंसर इज बी विवरणात्मक समूह। तो रॉल्फ डेरेनड्रॉफ संस्था को विवरणात्मक समूह मानते हैं। क्वेश्चन नंबर 92 को भी हमारे आयोग ने डिलीट कर दिया था। क्वेश्चन नंबर 93 प्रक्रियात्मक विकल्प की अवधारणा को प्रतिपादन किसने किया। द आंसर इज बी मर्टन ने। तो मर्टन ने प्रक्रियात्मक विकल्प की अवधारणा का प्रतिपादन किया है। क्वेश्चन नंबर 94 निम्नलिखित में से कौन गरीबी की संस्कृति के सिद्धांत को प्रमुख प्रतिपादकों में से जिन्होंने उच्च मृत्यु दर, युवा वर्ग में महिला और पुरुष दोनों आजीविका कमाने में कार्यरत, स्वास्थ्य और शिक्षा में निम्न स्तर, संगठनों और राजनीतिक दलों में भागीदारी जैसी इसकी विशेषताओं को चिन्हित किया। द आंसर इज बी ऑस्कर लेविस ने। तो ऑस्कर लेविस ने इन विशेषताओं को चिन्हित किया है किसकी की गरीब की संस्कृति के सिद्धांत के प्रमुख प्रतिपादकों में से जिन्होंने उच्च मृत्यु दर, युवा वर्ग में महिलाएं, पुरुषों दोनों आजीविका कमाने में कार्यरत, स्वास्थ्य और शिक्षा से के निम्न स्तर, संगठनों और राजनीतिक दलों में भागीदारी जैसी विशेषताओं को चिन्हित किया है ऑस्कर लेविस ने। ओके। क्वेश्चन नंबर 95 किसके अनुसार तकनीकी एवं यांत्रिकी के प्रभाव का महत्वपूर्ण पहलू यह है कि इन्होंने अभिजन संस्कृति एवं लोक संस्कृति के अंतर को मिटा दिया है। द आंसर इज ए मार्शल मैक्लुहान। क्वेश्चन नंबर 96 कि स्वतंत्र भारत में प्रथम औद्योगिक नीति को रेखांकित किया गया। तो ये किया गया है हमारे 1948 में। हम लोग 1947 में आज़ाद होते हैं और 1948 में सर्वप्रथम औद्योगिक नीति को रेखांकित किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 97 पंचायती राज की जीवन रेखा के रूप में किससे मान्यता प्राप्त है। द आंसर इज ए ग्राम सभा को। क्वेश्चन नंबर 98 दक्षिण भारत के कूर्गों के संयुक्त परिवार का गहन अध्ययन किसने किया था। तो ये किया है बी एम एन श्रीनिवास जी ने। क्वेश्चन नंबर 99 लिंग संस्कृति का एक विषय है जो पुरुष व स्त्री को पौरुष व स्त्री तत्व के सामाजिक वर्गीकरण को प्रदर्शित करता है। यह किसने कहा है। ये कहा है हमारा ओकले ने। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 100 किसने कहा समाजशास्त्र मनुष्य और उसके मानवीय पर्यावरण का
एक दूसरे से संबंध का अध्ययन है? द करेक्ट आंसर इज डी, हेनरी फेयरचाइल्ड। क्वेश्चन नंबर 101, SRS रिपोर्ट 2020 के अनुसार शहरी क्षेत्र के लिए प्रसवकालीन मृत्यु दर है? द आंसर इज सी, 12। क्वेश्चन नंबर 102, परिवार नियोजन के समर्थन में आधिकारिक राष्ट्रीय जनसंख्या नीति अपनाने वाला विश्व का पहला देश कौन सा है? तो ये पहला देश है हमारा भारत। आंसर इज बी। 103, उत्तर आधुनिकता शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसके द्वारा किया गया है? तो ये हमारा किया है लेसिल फिल्डर और इहाव हस्तान ने। लेसिल फिल्डर और इहाव हस्तान उत्तर आधुनिकता शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 104, कि जीरो डिफेक्ट और जीरो इफेक्ट का फॉर्मूला निम्न में से किससे संबंधित है? तो जीरो डिफेक्ट और जीरो इफेक्ट का फॉर्मूला हमारे सतत विकास कार्यक्रम से संबंधित है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 105, भारत में बदलते हुए गांव इंडियाज चेंजिंग विलेज पुस्तक किसने लिखी है? द आंसर इज डी, एस.सी. दुबे। तो एस.सी. दुबे ने लिखी है इंडियाज चेंजिंग विलेज, इंडियाज चेंजिंग विलेज, भारत के बदलते हुए गांव। क्वेश्चन नंबर 106, कि सफेद कॉलर अपराध सम्मानित और उच्च सामाजिक परिस्थिति के एक व्यक्ति द्वारा अपने व्यवसाय के दौरान किए हुए एक अपराध है। यह व्याख्या है बी, सदरलैंड की। तो सदरलैंड बात करते हैं व्हाइट कॉलर क्राइम की। व्हाइट कॉलर क्राइम कि जब कोई व्यक्ति किसी एक बड़ी उच्च पद पे होकर के अपनी पद का दुरुपयोग करके किसी दूसरे व्यक्ति को या अपने निजी स्वार्थ के लिए काम करता है, तो उसे कहते हैं हम लोग व्हाइट कॉलर क्राइम। ठीक है। तो करप्शन इज अ फॉर्म ऑफ व्हाइट कॉलर क्राइम। ओके। क्वेश्चन नंबर 107, सदरलैंड के अनुसार सामाजिक दृष्टिकोण से अपराध के तत्व हैं? तो अपराध के कुल 3 तत्व हैं सदरलैंड के अनुसार। क्वेश्चन नंबर 108, किसने कहा है कि संदर्भ समूह काल्पनिक इमेजिनरी भी हो सकते हैं? द आंसर इज ए, क्लाइनबर्ग। क्वेश्चन 109, आत्माओं में विश्वास को क्या कहते हैं? तो आंसर इज जीववाद। तो जीववाद आत्माओं में विश्वास को कहते हैं। क्वेश्चन 110, सामाजिक वर्ग, परिस्थिति समूह, आयु और लिंग समूह, भीड़ उदाहरण है प्राथमिक समूह के, द्वितीय समूह के, अनौपचारिक समूह के और अर्थ समूह के। तो आंसर इज डी, अर्थ समूह के। क्वेश्चन नंबर 111, 74th संविधान संशोधन अधिनियम को राष्ट्रपति की स्वीकृति मिली थी? तो ये मिली थी हमारी 20 अप्रैल 1993 को। क्वेश्चन 112, संविधान के अनुच्छेद 2 में राज्यों को पंचायत गठन का निर्देश दिया गया है? तो ये दिया गया है अनुच्छेद 40 में। क्वेश्चन 113, श्रमिक संघों को अंतिम उद्देश्य श्रमिकों का उद्योग पर नियंत्रण करना है, यह किसका कहना था? तो ये कहना था हमारे GDH कोल का। द आंसर इज बी, GDH कोल। क्वेश्चन 14, उत्पादन की ताकतें समाज की अधिरचना का निर्माण करती है, यह किसने कहा था? द आंसर इज सी, मार्क्स। क्वेश्चन 115, पारंपरिक शक्ति व्यवस्था में कौन सा आयाम सही नहीं है? द आंसर इज बी, शैक्षिक पृष्ठभूमि। तो ये पारंपरिक शक्ति व्यवस्था में ये शैक्षिक पृष्ठभूमि का आयाम सही नहीं है, बाकी जमींदारी प्रथा, ग्राम पंचायत और जाति प्रथा ये तीनों ही आयाम सही हैं। क्वेश्चन 116, जब वृहद परंपरा लघु परंपरा का एक संगठित हिस्सा बनने के लिए नीचे की ओर प्रसारित होती है, उसे कहते हैं स्थानीयकरण। क्वेश्चन 117, डैश सामाजिक विज्ञान अनुसंधान में व्यापक रूप से उपयोग किया जाने वाला कंप्यूटर प्रोग्राम है जो मात्रात्मक डेटा को प्रबंधित और विश्लेषण करने की अनुमति देता है? द आंसर इज बी, SPSS। ओके। तो SPSS इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 118, निम्नलिखित में से कौन निष्पक्षता की विशेषताओं को सटीक रूप से दर्शाता है? द आंसर इज सी, कि शोधकर्ता को निष्पक्षता होनी चाहिए, साक्ष्यों को सत्यापित करना चाहिए, बिना किसी पूर्वाग्रह के निष्कर्ष निकालना चाहिए। ओके। क्वेश्चन 119, कौन सा परिप्रेक्ष्य विभिन्न समाजशास्त्रीय सिद्धांतों को केंद्र में रखकर समाज के यथार्थ को प्रस्तुत करने पर बल देता है? द आंसर इज सी, सैद्धांतिक परिप्रेक्ष्य। क्वेश्चन 120, किसने तर्क दिया कि मानव क्रिया सामाजिक व्यवस्था द्वारा प्रदान किए गए
मानदंडों से निर्देशित और नियंत्रित होती है? द आंसर इज सी, पार्सन्स। क्वेश्चन 121, मध्य प्रदेश लोक सेवा गारंटी अधिनियम 2010 के लिए पहला, मध्य प्रदेश ये कानून लाने वाला पहला राज्य है, ये बिल्कुल ही ठीक है। दूसरा, यह कानून सुशासन प्राप्त करने के लिए राज्य की प्रतिबद्धता को प्रतिबिंब है, ये भी सही है। तो करेक्ट आंसर हियर इज सी, 1 and 2 दोनों, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 122, जनगणना 2011 के अनुसार भारत में पुरुष और महिला साक्षरता दर में क्या अंतर है? तो उनके बीच का अंतर है 16.68%। क्वेश्चन 123, वर्ष 1931 में जनसंख्या की दशकीय वृद्धि दर थी, तो जनसंख्या की दशकीय वृद्धि दर थी हमारी 11%। 124, किसने कहा है कि वह माल्थस यह दावा करने के लिए यहाँ तक चला गया कि व्यापक पैमाने पर नैतिक नियंत्रण वास्तव में सबसे अच्छा साधन है, निचले वर्ग की गरीबी को कम करने के लिए एकमात्र साधन था? द आंसर इज डी, जोफ्रे गिलबर्ट। ओके। क्वेश्चन नंबर 125, सामाजिक विकास की अवधारणा के 3 परस्पर जुड़े हुए पक्ष कौन से माने जाते हैं? द आंसर इज सी, प्रतिमानात्मक, मूल्यांकनात्मक एंड क्रियात्मक। द आंसर इज सी हियर। ओके। क्वेश्चन 126, ये निम्नलिखित को मिलाएं। तो वेबलेन, मार्क्स, डर्खाइम और मैमफोर्ड। पहले का है हमारा फर्स्ट का फर्स्ट एंड 2 का 4। तो वेबलेन, औद्योगिकरण के कारण समाज में बहुआयामी परिवर्तन आता है। फिर है मार्क्स, तो मार्क्स का है हमारा 4, उत्पादन प्रणाली बदल जाने से सामाजिक संबंधों में परिवर्तन होता है। फिर है डर्खाइम, तो वो कहते हैं औद्योगिकरण जनसंख्या घनत्व में वृद्धि के कारण समाज जटिल हो जाता है। तो पहले था वेबलेन, यह औद्योगिकरण के कारण समाज में बहुआयामी परिवर्तन आते हैं। फिर मार्क्स, यह हमारा 4th। फिर डर्खाइम, यह औद्योगिकरण और जनसंख्या घनत्व में वृद्धि के कारण समाज जटिल हो जाता है। फिर है ममफोर्ड, तो ममफोर्ड है हमारे वर्तमान युग का महत्वपूर्ण तंत्र यंत्रीकरण है और पूंजीवाद नहीं। द आंसर इज डी हियर। ओके। क्वेश्चन नंबर 127, किस प्रकार के शोध का उद्देश्य तत्काल अनुप्रयोग होता है और शोधकर्ता एक परिवर्तन एजेंट भी होता है? द आंसर इज सी, क्रियात्मक अनुसंधान। क्वेश्चन नंबर 128, कौन सा युग्म गलत है? तो इसमें कौन सा युग्म गलत है पूछा है। एस.सी. दुबे, इंडियन विलेज। मजूमदार, रूरल प्रोफाइल्स, ये भी सही है। श्रीनिवास, इंडियाज विलेजेस, ये भी सही है। और मदान, रूरल इंडिया, तो ये गलत है। तो रूरल इंडिया है हमारी एस.एस. जोहदा की। यहाँ पे मैंने एक नया ऐड किया है कि जो सिमिलर वर्ड्स हैं और जो कि कन्फ्यूजिंग्स होते हैं उन्हें हम एक बार देख लेते हैं। कि जो इंडियन विलेज है एस.सी. दुबे, इंडियाज विलेज भारत का गाँव एम.एन. श्रीनिवास, तो और विलेज इंडिया ये है हमारे मैकी मैरियट। ओके। क्वेश्चन नंबर 129, मलिन बस्तियों की सुधार योजना प्रथम बार डैश में चालू की गई? द आंसर इज बी, 1956 में। क्वेश्चन 30, विरचनावाद के जनक है देरिदा। ओके। क्वेश्चन नंबर 131, वस्तुएं अस्तित्व में इसलिए हैं क्योंकि अर्थ प्रदान करते हैं, यह किसने कहा है? तो ये हमारे G.H. मीड ने कहा है। ओके। क्वेश्चन नंबर 132, पेरेटो के अनुसार मनुष्य की संपूर्ण क्रियाओं में से यदि तार्किक क्रियाओं को निकाल दिया जाए तो जो बचेगा वह है, तो वो है विशिष्ट चालक। ठीक है। तो पेरेटो कहते हैं कि मनुष्य की जो संपूर्ण क्रियाएं हैं उसमें से अगर तार्किक क्रिया को निकाल दिया जाए तो जो बचेगा वो है विशिष्ट चालक। जैसे कि हमारे जो कर्म कांड और जो भी रिचुअल्स हैं, अगर उसमें से तार्किक क्रिया को निकाल दिया जाए तो क्या बचता है? जो बचता है उसे कहते हैं विशिष्ट चालक। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 133, मैक्स वेबर के अलावा निरचनात्मक बोध के साथ निम्न में से किसका नाम जोड़ा जा सकता है? द आंसर इज ए, डिल्थी। ओके। इन इंग्लिश इट इज कॉल्ड DILTHEY, डिल्थी। ओके। क्वेश्चन नंबर 134, भूरिया समिति का संबंध किससे है? तो भूरिया समिति का संबंध अनुसूचित जनजाति सशक्तिकरण से भी है और पंचायती राज संस्थाएं से भी है। आयोग ने इसके दोनों ही उत्तर दिए हैं। ओके। क्वेश्चन नंबर 135, भारत की जनसंख्या नीति को बढ़ावा देने में सरकार की क्या भूमिका है? तो सरकार की भूमिका है परिवार नियोजन सेवाओं और बुनियादी ढांचाओं के लिए धन उपलब्ध कराना, प्रजनन, स्वास्थ्य और शैक्षिक कार्यक्रम लागू करना, सुचालित प्रजनन विकल्पों के लिए एक सहायक वातावरण बनाना, उपरोक्त सभी। करेक्ट आंसर इज डी, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 136, ग्रामीण
सर्वदेशीयता की अवधारणा किसने प्रतिपादित की? द आंसर इज डी, ऑस्कर लेविस ने। क्वेश्चन नंबर 137, प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद शब्दावली का निर्माण सबसे पहले किसने किया? तो सबसे पहले किया है सी ब्लूमर ने। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 138, किसका कथन है कि मानवतावाद और बुद्धिवाद पश्चिमीकरण का अंग है? तो यह कथन है हमारे योगेंद्र सिंह का। क्वेश्चन नंबर 139, सिमोन कोजुनेट्स के अनुसार किन 3 प्रकार के समायोजन निरंतर आर्थिक प्रगति की आवश्यक शर्त उच्चतर प्रवृत्ति के लिए आवश्यक है? द आंसर इज बी, कि संस्थागत, अभिव्यक्तिगत तथा वैचारिक, ये 3 प्रकार समायोजन निरंतर आर्थिक प्रगति की आवश्यक शर्त है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 140, निम्नलिखित में से कौन लोक संस्कृति का श्रोता नहीं है? तो अनुसंधानात्मक साहित्य जो है हमारा, वो लोक संस्कृति का श्रोता नहीं है। बाकी जो लोक कथा, लोक साहित्य और पौराणिक कथाएं हैं, ये तीनों ही हमारी लोक संस्कृति की स्रोत हैं। ओके। क्वेश्चन नंबर 141, लोक समाज एवं कृषक समाज की अवधारणा किसने प्रतिपादित की? द आंसर इज बी, रॉबर्ट रेडफील्ड ने लोक समाज एवं कृषक समाज की अवधारणा को प्रतिपादित किया। क्वेश्चन नंबर 142, मध्य प्रदेश के किस जिले को ऊर्जा राजधानी भी कहा जाता है? द आंसर इज बी, सिंगरौली। क्वेश्चन नंबर 143, एसडी लक्ष्यों को प्राप्त करने का वर्ष क्या है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट लक्ष्यों को प्राप्त करने का वर्ष है ए, 2025। 144, अटल बिहारी बाल आरोग्य मिशन का उद्देश्य क्या है? तो ए है उसका आंसर, राज्य के बच्चों को कुपोषण को रोकना और 5 वर्ष तक के बच्चों की मृत्यु दर को कम करना, यह हमारे अटल बिहारी बाल आरोग्य मिशन का उद्देश्य है। क्वेश्चन नंबर 145, निम्न में से कौन सा पोषण अभियान तत्कालीन राष्ट्रीय पोषण मिशन का लक्ष्य समूह नहीं है? द आंसर इज सी, बुजुर्ग महिलाएं। क्वेश्चन नंबर 146, औद्योगिक संबंधों के संदर्भ में नीचे सूचीबद्ध कौन सा विकल्प विवादों को हल करने की विधि के रूप में मान्यता प्राप्त है? द आंसर इज डी, उपयुक्त सभी। सुलह, न्याय निर्णय और मध्यस्थता, ये तीनों ही विवादों को हल करने की विधि के रूप में मान्यता प्राप्त है। उपयुक्त सभी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 147, समाज पर उद्योग का संभावित प्रभाव है? तो नौकरी के अवसरों का सृजन और पर्यावरण प्रदूषण। द आंसर इज सी, ए और बी दोनों। क्वेश्चन नंबर 148, प्रमाप अथवा प्रामाणिक विचलन विधि का प्रतिपादन कार्ल पियर्सन ने किस वर्ष किया था? द आंसर इज सी, 1893 में। क्वेश्चन नंबर 149, विभिन्न उद्देश्यों के लिए शोधकर्ता के अलावा किसी अन्य द्वारा एकत्रित आंकड़ों के विश्लेषण की विधि को कहते हैं विषय वस्तु विश्लेषण। द आंसर इज डी। क्वेश्चन नंबर 150, निम्नलिखित में से किस शोध पद्धति का उद्देश्य सक्रिय भागीदारी और करीबी अवलोकन के माध्यम से संस्कृति का अध्ययन करना है? द आंसर इज डी, नववंश विज्ञान पद्धति। द आंसर इज डी, कि नववंश विज्ञान पद्धति। ओके। तो निम्नलिखित में से किस शोध पद्धति का उद्देश्य सक्रिय भागीदारी और करीबी अवलोकन के माध्यम से संस्कृति का अध्ययन करना है? तो वो होते हैं नववंश विज्ञान पद्धति। ओके। सो दैट्स ऑल फॉर द डे। वी हैव completed the questions of MP Assistant Professor exam. We have completed all the questions and we have not discussed 2 to 3 questions that Ayog has deleted. Okay. So do revise it before you go for your UPHEC Assistant Professor exam. These questions are highly important. Do revise them again and again. Okay.